मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के गौरव का प्रतीक है। यह अभूतपूर्व एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक चमक का दौर था। सिंधु नदी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मौर्य साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इस साम्राज्य ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी प्रेरित करती है। इसके सम्राट, विशेषकर अशोक महान, अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता के लिए पूजनीय हैं। यह निबंध मौर्य साम्राज्य के उत्थान और पतन के बारे में बताता है। हम इसकी प्रशासनिक संरचना, आर्थिक कौशल और इसके पतन के कारणों का पता लगाएंगे। मौर्य साम्राज्य की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता, चंद्रगुप्त का उदय अशांति के समय में हुआ। कभी शक्तिशाली नंद साम्राज्य कमजोर हो रहा था। चंद्रगुप्त ने भारत के लिए एक नया रास्ता बनाने का अवसर देखा। चाणक्य की कुशलता से निर्देशित होकर चंद्रगुप्त ने एक दुर्जय सेना खड़ी की। उसने नंदों को चुनौती दी और विजयी हुआ और 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त के शासन ने एक नए युग की शुरुआत की। उनका साम्राज्य उत्तर भारत में फैला हुआ था, जिसने स्वर्ण युग की नींव रखी। एक गौरवशाली शासनकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को सत्ता सौंप दी। बिंदुसार ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा। उसने साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया, विशाल प्रदेशों को मौर्य नियंत्रण में लाया। बिंदुसार के शासनकाल ने साम्राज्य की स्थिति को और मजबूत किया। हालांकि अपने पिता या पुत्र जितने प्रसिद्ध नहीं थे, बिंदुसार ने साम्राज्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक मजबूत सेना और एक सुव्यवस्थित प्रशासन बनाए रखा। बिंदुसार के शासन ने उनके शानदार पुत्र अशोक को एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने 268 ईसा पूर्व में सिंहासन ग्रहण किया। उनके शासनकाल की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी शक्ति और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। उनके शुरुआती शासनकाल में विजय और विस्तार हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े और जीते। हालांकि खूनी कलिंग युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में भारी जनहानि हुई और यह अशोक के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया। युद्ध की विभीषिका ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने युद्ध के बाद के विनाश और पीड़ा को देखा और इससे उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपना जीवन शांति, अहिंसा और धार्मिकता के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और अपने साम्राज्य में उनका प्रचार किया। अशोक के शासनकाल में कई कल्याणकारी उपाय लागू किए गए। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए कई सुधार किए। उन्होंने अस्पतालों की स्थापना की, सड़कों का निर्माण किया और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उनके सुधारों ने समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया। पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेख उनके दूरदर्शी शासन के प्रमाण हैं। ये शिलालेख उनके विचारों और नीतियों को दर्शाते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। भाग 5, शक्ति के स्तंभ, मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की सफलता का श्रेय इसकी कुशल प्रशासनिक संरचना को दिया जा सकता है। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक राज्यपाल करता था। मंत्रिपरिषद सम्राट को शासन में सहायता करती थी। मौर्यों ने कराधान और राजस्व संग्रह की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की। मौर्य साम्राज्य की नौकरशाही अत्यधिक केंद्रीकृत थी। अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी। यह साम्राज्य अपनी सुव्यवस्थित सड़कों के लिए जाना जाता था, जिससे व्यापार और संचार सुगम होता था।
मौर्य प्रशासन ने साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। भाग 6 जासूसी और नियंत्रण। साम्राज्य की आंखें और कान। अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मौर्य साम्राज्य ने एक विस्तृत जासूसी प्रणाली विकसित की। गुप्तचर, जिन्हें गुप्त पुरुष कहा जाता था, को पूरे साम्राज्य में तैनात किया गया था। वे संभावित खतरों, विद्रोहों और जनमत के बारे में जानकारी एकत्र करते थे। व्यवस्था बनाए रखने और असंतोष को दबाने में जासूसी प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मौर्य शासकों को अपने विशाल साम्राज्य के घटनाक्रमों से अवगत रहने की अनुमति दी। यह प्रणाली, हालांकि विवादास्पद थी, साम्राज्य की लंबी उम्र में योगदान दिया। भाग 7 सैन्य कौशल। क्षेत्र के संरक्षक और योद्धा। मौर्य साम्राज्य के पास एक दुर्जेय सैन्य बल था जो अद्वितीय था। इसकी सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी शामिल थे। भारत में स्थायी सेना रखने वाले मौर्य सबसे पहले थे। यह पेशेवर सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित थी। साम्राज्य के विस्तार और रक्षा में मौर्य सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की और साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाया। मौर्य सेना की ताकत संभावित आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ी बाधा थी। भाग 8 आर्थिक समृद्धि। एक साम्राज्य की नींव। मौर्य साम्राज्य ने उल्लेखनीय आर्थिक समृद्धि का दौर देखा। कृषि फली फूली और व्यापार का विकास हुआ। मौर्यों ने एकल मुद्रा की स्थापना की, जिससे साम्राज्य के भीतर व्यापार में सुविधा हुई। प्रमुख व्यापार मार्गों पर साम्राज्य की रणनीतिक स्थिति ने इसकी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा दिया। मौर्य राज्य ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। इसने सड़कों और सिंचाई नहरों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया। साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि ने इसकी राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक उपलब्धियों में योगदान दिया। भाग 9 एक युग का अंत। पतन के कारण। अपनी भव्यता और विशालता के बावजूद मौर्य साम्राज्य का अंततः पतन हो गया। यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया। इनमें से कुछ कारक आंतरिक थे, जबकि अन्य बाहरी थे। अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण आंतरिक कलह हुआ और केंद्रीय अधिकार कमजोर हो गया। अशोक के बाद के शासक उतने सक्षम नहीं थे। साम्राज्य को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक विशाल सेना को बनाए रखने की लागत भी शामिल थी। आर्थिक संकट ने साम्राज्य की नींव को हिला दिया। क्षेत्रीय विद्रोहों और विदेशी आक्रमणों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। इन आक्रमणों ने साम्राज्य की सीमाओं को अस्थिर कर दिया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की 125 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई, जिससे वंश का अंत हो गया। यह हत्या एक षड्यंत्र का परिणाम थी। एक समय का शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इन छोटे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भाग 10 मौर्यों की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। यह प्रभाव आज भी हमारे समाज और संस्कृति में देखा जा सकता है। अपने अंतिम पतन के बावजूद मौर्य साम्राज्य ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनके शासन की समाप्ति के बाद भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सका। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल हिस्से को एकीकृत किया, जिससे एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा मिला। यह एकता आज भी भारतीय समाज में देखी जा सकती है। मौर्यों ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी, जिसने बाद में भारतीय साम्राज्य को प्रभावित किया। उनकी प्रशासनिक नीतियां आज भी अध्ययन का विषय है। विशेष रूप से अशोक के शासनकाल का अस्थायी प्रभाव पड़ा।
उनके शिलालेख और नीतियाँ आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बौद्ध धर्म को अपनाना और शांति, अहिंसा और धार्मिकता पर उनका ध्यान दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। मौर्य साम्राज्य की विरासत इसकी कला, वास्तुकला और इसके द्वारा समर्थित स्थायी सिद्धांतों में जीवित है। उनकी कला और वास्तुकला आज भी सराही जाती है।